सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर आशुतोष आज की कक्षा में कक्षा 10वीं के लिए क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। यह स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। स्वयं प्रकाश जी आधुनिक हिंदी साहित्य में मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं को उभारने वाले साहित्यकारों में से एक हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि देश प्रेम क्या होता है। देश प्रेम सीमा पर जो फौजी शत्रु देश की सैनिकों से लड़ते हैं, केवल वही देश प्रेम नहीं है, बल्कि देश प्रेम विस्तृत भूभाग में बसा हुआ जो नदी है, समुद्र है, वन है, पशु पक्षी, जरूरतमंद लोग, ये सभी उस देश के निवासी हैं और इनके प्रति संवेदना दिखाना देश प्रेम कहलाता है। अभी के प्रसंग में हम समझ सकते हैं कि जिस कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं और उसमें जितने लोग, चाहे वो चिकित्सक हों, सफाई कर्मी हों या शिक्षक हों, वो जो काम कर रहे हैं वह भी देश प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि लेखक द्वारा देश की करोड़ों जनता को देश के निर्माण में योगदान करने का एक संदेश दिया गया है। इस पाठ का मुख्य सारांश कुछ इस प्रकार है। जैसे कस्बे का सामान्य परिचय। एक कस्बा है जिसे हम लोग अंग्रेजी में लोकल टाउन कहते हैं। उसमें कुछ पक्के मकान, बाजार, लड़के लड़कियों का एक स्कूल, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक वस्ट प्रतिमा जो संगमरमर की थी वो लगी हुई थी। मूर्ति अभी अधूरी थी, क्योंकि बिना चश्मे की वो मूर्ति थी। चश्मा नहीं होने की कई संभावनाएं बताई गई। मूर्ति फौजी वर्दी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, जिसे देखते ही लगता था जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आवाज सुनाई पड़ रही हो। हवलदार साहब का आश्चर्य है, कौतुक है, मूर्ति पर चश्मे के फ्रेम का बदलना। पान वाले ने फ्रेम बदलने का रहस्य हवलदार साहब को बताया कि एक चश्मे वाला है जो सुभाष चंद्र बोस की कैप्टन वाली मूर्ति पर हमेशा एक नए फ्रेम का चश्मा लगा देता है। उसकी अपनी दुकान है और वो चश्मे का फ्रेम बेचता है। उसको नेताजी की वो मूर्ति बिना चश्मे वाली अच्छी नहीं लगती और हमेशा उसमें एक फ्रेम लगा देता है। जब किसी ग्राहक को जरूरत पड़ती है वो फ्रेम उतार कर उसको दे देता है और नेताजी के आंखों पर एक दूसरा फ्रेम लगा देता है। कैप्टन का यह बहुत बड़ा देश प्रेम है। वह नेताजी जैसे देशभक्त की मूर्ति पर
बिना चश्मे वाली मूर्ति उसको अच्छी नहीं लगती। यही उसका सबसे बड़ा देश प्रेम। जब कोई ग्राहक आता है और कहता है कि मुझे उस फ्रेम की जरूरत है, तो वो फ्रेम उसको दे देता है और उसके बदले में चश्मे का एक दूसरा फ्रेम लगा देता है। तो यह कैप्टन का देश प्रेम है। उस फ्रेम में, चश्मे के उस फ्रेम में कई तरह के गोल, चौकोर, धूप चश्मा, गोगो चश्मा, ये कई फ्रेम होते हैं और वो समय समय पर ग्राहक को फ्रेम दे देता है और बदले में दूसरा फ्रेम उसको लगा देता है। अब हम हालदार साहब जो किसी कंपनी में काम करते हैं, वो हर सप्ताह में एक बार जीप से उसी चौराहे से गुजरकर कंपनी के काम से जाते हैं। एक दिन मूर्ति की आंखों पर उन्होंने देखा कि कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थीं। वे उतरे और पान वाले की दुकान पर जाकर उन्होंने पान खाया और धीरे से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान वाले ने डबडबाई आंखों से कहा कि साहब, कैप्टन चश्मे वाला मर गया। कैप्टन साहब कुछ देर उदास हो गए। हवलदार साहब उदास हो गए। चश्मे वाला की मृत्यु उनको भीतर तक व्यथित कर गई। उन्होंने सोचा कि अब नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा। वे सोचने लगे कि बार बार वो सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर जवानी जिंदगी, घर गृहस्थी सब कुछ होम कर देने पर वाले पर भी हंसती है। आज ठीक वही स्थिति है। वर्तमान समय में हमारे समाज में एक ऐसा कौम है जो नकारात्मक सोच रखता है। वो उसकी नकारात्मक सोच ऐसी है कि पूरी जिंदगी जो दूसरों के लिए जीता है उसको भी वो समाप्त कर देना चाहता है। आज वर्तमान संदर्भ में कोरोना महामारी से लड़ रहे कई योद्धा, चिकित्सकों पर, सफाई कर्मियों पर लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, यह भी एक नकारात्मक सोच का प्रतीक है। कोई भी कहानी सीमित परिवेश में नहीं लिखी जाती, उसका एक दूरगामी परिणाम होता है। आज भी उसको हम देख सकते हैं। यह कहानी आज के संदर्भ में भी चरितार्थ होती है। यह प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में किस तरह की कहानियां जीवंत होती हैं। ऐसी कहानियां सार्वदेशिक और सार्वकालिक होती हैं। तो लेकिन बाद में और सबसे अंतिम में जो इसका मुख्य बिंदु है कि बच्चों के द्वारा सरकंडे का चश्मा बनाया जाना। लगभग 15 दिन बाद जब हालदार साहब फिर उस चौराहे से गुजरे तो उन्होंने पहले संकल्प लिया था कि अब मैं इस चौराहे पर नहीं उतरूंगा, पान भी नहीं खाऊंगा। लेकिन जब उनकी नजर सरकंडे से चश्मा बनाते हुए बच्चों पर पड़ी और सरकंडा का चश्मा पहने हुए जब वो सुभाष चंद्र मूर्ति को उन्होंने देखा तो लगा कि नहीं, भावी पीढ़ियों में भी देशभक्ति की भावना आज भी जीवंत है।
वे तुरंत उन्होंने जीप ड्राइवर से कहा कि रोको। ड्राइवर ने बहुत तेजी से ब्रेक लगाया और वे लगभग कूदकर भागते हुए उतरे और मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। तो यह जब उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर उनकी आंखों पर लगी है, तब उन्हें लगा कि नहीं, देशभक्तों के प्रति अभी भी जज्बा भावी पीढ़ियों में विद्यमान है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि देश प्रेम क्या होता है। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने एक बहुत व्यापक संदेश दिया है देशवासियों को कि देश प्रेम केवल उसको नहीं कहते हैं जो देश की सीमाओं पर सैनिकों द्वारा लड़ी जाती है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है, यदि वो नागरिक अपने कर्तव्य की पूर्ति में लगा हुआ है तो वह भी एक प्रकार का देश प्रेम ही है। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा में नेताजी के चश्मा पाठ का सारांश और उसके मुख्य बिंदुओं पर मैंने विचार किया। अब इसके प्रश्नोत्तर पर मैं अगली कक्षा में बात करूंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।